उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जिसकी वजह से पहाड़ के कई जिलों में दिक्कत है। उत्तरकाशी, चमोली जो ऐसे जिले हैं कि जहां सबसे ज्यादा दिक्कत आई है। और लगातार इन लैंडस्लाइडों के लिए आखिर क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कोई स्टडी का प्रोग्राम है, इसी बारे में बात करते हैं। हमारे साथ हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। सर, ये जो लगातार लैंडस्लाइड हुए हैं, इनको लेके कुछ सर्वे वगैरह की बात है? देखिए, पिछले दिनों धराली में जिस प्रकार की आपदा आई है और उसके बाद उत्तरकाशी जनपद में ही श्याना चट्टी में जिस प्रकार से मलबा आने से यमुना जी का प्रभाव रुक गया और काफ़ी सारा श्याना चट्टी का जो काफ़ी घर, होटल, इसकी जल भराव हो गया पूरी तरह से। और इसके अतिरिक्त अभी हाल में जनपद चमोली के थराली, चेपड़ो और आसपास के क्षेत्रों में बादल फटने से और इस प्रकार से मलबा आने से बड़ी संख्या में एक, और उससे पहले पौड़ी जनपद के हमारे सैजी गांव में, भरसकर से आगे सैजी गांव में, पैठानी के पास, वहाँ और उसके आसपास के गांव में सब जगह एक प्रकार की घटनाएं हैं कि बादल फट रहे हैं और लगातार मलबा आ रहा है और आपदा की स्थिति बन जा रही है। तो इस स्थिति के लिए चूंकि ये सभी जगह एक प्रकार की स्थिति है और एक ही प्रकार का मलबा आ रहा है और बड़ी तेजी से आ रहा है, पता ही नहीं लग रहा है, रुक नहीं रहा है। और कहीं दरारें भी आ रही, जैसे आज चमोली में मुझे बताया कि वहाँ पर कुछ दरारें भी आई हैं, लैंडस्लाइड के साथ दरारें आ रही हैं। तो ऐसे स्थानों के लिए हमने बाडिया इंस्टीट्यूट है, भारत सरकार का NDMA है, इन सभी से हमने इसका जो है सर्वेक्षण करवाकर पूरी तरह से इसका एक रिसर्च कराएंगे कि आखिर ये क्यों हो रहा है और इसके लिए अगर हम कुछ और कर सकते हैं जिससे कि इन आपदाओं को रोका जा सके और उनके प्रभाव को कम किया जा सके। जी, पहाड़ में एक दिक्कत आई है मुख्यमंत्री जी की, जो नदी किनारे जो घाटियां हैं वो उनमें ज़्यादा खतरा है और कंस्ट्रक्शन लगातार लोग करा ही रहे हैं। इसको लेके क्या कोई ठोस रणनीति बनेगी? नहीं, बिल्कुल, इसके लिए हम बहुत ठोस नीति बना रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन है, अतिक्रमण है, नदी हैं, नाले हैं, हमारे गधेरे हैं, इनके मुहानों पर और इनका जो एरिया है, जो एक लंबे समय से इनका वर्षा काल में, मानसून के समय में प्रभाव उस क्षेत्रों से जल का होता है, पानी का होता है। और ऐसे में कहीं भी अगर कोई निर्माण होगा तो उस क्षेत्र के SDM, उस क्षेत्र के तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी, लेखपाल या जो भी संबंधित होंगे, अगर प्राधिकरण के क्षेत्र में तो जो लोग भी, जो ही अभियंता इत्यादि जो भी उसके लिए उत्तरदायी होंगे, उस समय उनको जिम्मेदार बनाया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। उनके खिलाफ वो कहीं भी चले जाएं, लेकिन अगर उनके समय में इस प्रकार का अगर अवैध निर्माण होगा तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। जी, एक पॉलिटिकल सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अब चुनाव में ज़्यादा समय रहने के 1-1.25 साल का आसपास का समय है। ऐसे में जो कैबिनेट में 5 मंत्री पद की जगहें अभी खाली हैं, उसको लेकर क्या कुछ डिसीजन होने जा रहा है? देखिए, सभी प्रकार की जो हमारे यहाँ पर बातें होती हैं वो सभी बातें आगे बढ़ी हैं और हाईकमान और सब मिलकर इस पर जल्दी, मुझे लगता है जब सब चीज़ों पर बात हो जाएगी तो उस पर निर्णय होगा। जी, उत्तराखंड के 25 साल भी होने जा रहे हैं, सरकार की कुछ विशेष सत्र बनाने की प्लानिंग है? ये साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साल है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना का ये 25वां साल है, रजत जयंती वर्ष है और रजत जयंती वर्ष का हमने एक कैलेंडर भी बनाया है। और इन 25 सालों में हम कितना आगे बढ़े हैं, कितने हमने प्रयास किए हैं, क्या पाया है, क्या खोया है, इस पर 2 दिन का एक विशेष सत्र हम आयोजित करेंगे और उसमें सभी लोग अपने अपना विजन, अपनी अपनी बातें रखेंगे और विकास में क्या योगदान हो सकता है, राज्य की उन्नति में और क्या चीज़ें हो सकती हैं, सारे सुझाव भी आएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये विशेष सत्र हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी,
अभी जो एक हाल में विधानसभा सत्र हुआ बड़ा उसमें हंगामा रहा और लोगों ने भी देखा 2-2.5 घंटे मुश्किल से दोनों दिन मिला के हाउस चल पाया। तो जो विशेष सत्र होगा क्या वो रीच आउट करेंगे अपोजिशन को कि वो कम से कम इस सत्र में तो सहयोग दे, क्योंकि तो राज्य से जुड़े मुद्दों पर बातचीत के लिए। बिल्कुल, हम विपक्ष से हमने वहाँ भी कहा था और भराड़ीसैंण गैरसैंण में भी हमने बहुत अनुरोध किया था उनसे कि चूंकि मानसून के बीच में इस सत्र वहाँ आहूत किया गया था और बहुत चुनौतियां थी सत्र को आहूत करने में। कर्मचारी, हमारे अधिकारी, सभी प्रकार के जनप्रतिनिधि लोग वहाँ पहुंचे थे, तो सत्र चलता तो अच्छा होता, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होती। और इस समय हमारा प्रदेश आपदा से जूझ रहा है और हम सब के लिए एक अच्छा एक मौका था कि हम उन आपदा प्रभावित लोगों के साथ खड़े होते, चाहे वो धराली के आपदा पीड़ित हों, थराली के हों या स्याना चट्टी उत्तरकाशी के हों या राज्य के अन्य जनपदों में पैठाणी सैंजी के हों, मुंशियारी क्षेत्र में आई हुई आपदा हो, पिथौरागढ़ में भी आपदा आई है, उन सभी पर पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ आपदा आ रही है उस सभी पर चर्चा भी होती है और सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी माननीय सदस्य अपनी अपनी बात भी रख पाते। लेकिन चूंकि वहाँ पर विपक्ष बिल्कुल अड़ियल रवैये पर आमदा था और वो किसी भी कीमत पर सत्र नहीं चलने देना चाहते थे, तो कई बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत संयम से विधानसभा को चलाया। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी बड़ा प्रयास किया, लेकिन विपक्ष अपनी हठधर्मिता पर था कि हम बात नहीं करेंगे, हम तो केवल यहाँ पर हल्ला करेंगे। जिस प्रकार से हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। तो स्पेशल सेशन ऐसे किसी हंगामे की भेंट न चढ़े और स्मूथ रहे। मुझे लगता है कि ये राज्य के विकास का, राज्य की उन्नति का और इन 25 सालों में जो हमने राज्य हमारा जो जो नियोजन करके आगे बढ़ाया है उस सभी पर चर्चा होगी। और हम ये 25 साल पूरे राज्यवासियों के हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि विपक्ष भी उसमें भाग लेगा और सहयोग करेगा। जी, तो बहुत धन्यवाद। ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका कहना है कि एक स्पेशल सेशन होगा जिसमें राज्य के रोड मैप को लेकर बातचीत करी जाएगी, जिसमें विपक्ष के आइडियाज भी लिए जाएंगे। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से।